नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भूमि की जो भी आप अगर भूमि बनवाना चाहते हैं, जिस भूमि पर घर, या फिर अगर आपका घर का निर्माण हो चुका है, तो अगर आप लोगों के घर का जो भी ऊंचाई है या ढलान है, उसके आधार पर हम उस घर का जो ज़मीन है उसका फल क्या होगा, इसको हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो अगर कोई भी अगर जिसका घर बन चुका हो या जिसने ज़मीन लिया हो और अगर उसका पूरब का हिस्सा ऊपर उठा हुआ हो, अगर यह पूरब का पूरा हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हो, सबसे अधिक ऊंचा पूरब वाला हिस्सा हो, तो ऐसे घर में लोगों को नहीं रहना चाहिए। जिस घर में पूरब हिस्सा ज़्यादा उठा हुआ हो, उस घर में संतान संबंधी समस्याएं आती हैं, तो संतान संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पूरब दिशा हमेशा ऊंचा आप लोगों का नहीं होना चाहिए, पूरब की तरफ हमेशा थोड़ा ढलान होना चाहिए। तो पहले उसको आप लोग या तो अन्य हिस्सों को ऊंचा कर लें और पूरब की तरफ थोड़ा सा ढलान जरूर होना चाहिए। तो पूरब की तरफ और साथ ही साथ उत्तर की तरफ ढलान जरूर होना चाहिए। तो पूरब की तरफ अगर जिसका ऊंचा होता है, तो पूरब की तरफ ऊंचा होने पर संतान हानि और साथ ही साथ बाद में वंश हानि की भी समस्याएं उसमें जो लोग भी रहते हैं उनके लिए बनी रहती है। अगर आपको संतान नहीं हो रहा है तो आप लोग अपने घर में चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपका जो पूरब वाला हिस्सा है वह ऊपर उठा हुआ होगा। तो पूरब की तरफ हमेशा कुछ ढलान होना चाहिए, पूरब की तरफ ऊंचा होना नहीं चाहिए, पूरब की तरफ ढलान होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोगों के घरों में पूरब का हिस्सा भी ऊंचा होता है और साथ ही साथ दक्षिण का हिस्सा भी ऊंचा होता है। पूरब और दक्षिण अगर दोनों हिस्से ऊंचे हैं और बाकी सब तरफ ढलान है, पूरब और दक्षिण का हिस्सा उठा हुआ है, तो ऐसी भूमि पर पूरब की तरफ अगर उठा है तो संतान से संबंधित समस्याएं होंगी, और अगर दक्षिण की तरफ उठा है, दोनों तरफ का उठा है, अगर दोनों तरफ उठा रहेगा तो फिर आप उद्वेलित रहेंगे, मन आपका विचलित रहेगा। तो और साथ ही साथ हमेशा कुछ ना कुछ सोच में पड़े रहेंगे, दिक्कतों का सामना कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो इसलिए पूरब और दक्षिण दोनों तरफ का ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो पूरब दक्षिण तो ऊंचा हो सकता है, लेकिन पूरब ऊंचा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ दोनों तरफ का ऊंचा अगर आपने कर दिया और बाकी दोनों तरफ ढलान कर दिए तो ये दिक्कतें आपके लिए आती रहेंगी। जिन लोगों के घर का दक्षिण वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है, तो दक्षिण का हिस्सा अगर ऊपर उठा हुआ होता है तो वह आपके लिए लाभ देने वाला होता है। तो उस घर में धन हमेशा रुकता है। तो जिस घर में भी धन रुकता है उस घर का दक्षिण वाला हिस्सा हमेशा ऊपर उठा हुआ रहता है। तो जब भी आप घर बनवाएं या फिर जो भी भूमि है उसका दक्षिण वाला हिस्सा अगर उठा हुआ है तो ऐसी ही भूमि पर आपको गृह निर्माण करना चाहिए। और अगर घर बन चुका है तो दक्षिण वाला हिस्सा आपको हमेशा ऊपर रखना चाहिए। तो दक्षिण वाला हिस्सा आप लोग अगर पैसा चाहते हैं कि आपके घर पैसा रुके, मान सम्मान हो, तो आप लोग दक्षिण वाला हिस्सा हमेशा ऊपर रखें। इसके अलावा जिन लोगों का नैऋत्य कोण, नैऋत्य अर्थात जो दक्षिण और जो पश्चिम का जो यह कोना होता है, इसको नैऋत्य कोण कहते हैं। तो जिस घर का अगर नैऋत्य कोण ऊपर उठा हुआ होता है, अगर बन चुका है या फिर बनने वाला है, अगर भूमि है तो भूमि अगर उठा हुआ हो, अगर घर बन गया है तो अगर यह कोण उठा हुआ हो तो उस घर में भी धन हमेशा बना रहता है। तो अगर आपका दक्षिण का हिस्सा और साथ ही साथ नैऋत्य का हिस्सा अगर आपका उठा हुआ है तो उस घर में धन हमेशा रुका रहेगा और साथ ही साथ उस घर में स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। तो जिस घर में भी दक्षिण और नैऋत्य का कोण ऊपर उठा हुआ रहेगा उस घर में लक्ष्मी का और साथ ही साथ स्वास्थ्य का हमेशा लाभ होता रहेगा। तो स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं और धन लाभ चाहते हैं तो अपने घर का दक्षिण और नैऋत्य कोण हमेशा ऊपर ऊंचा रखें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में संतान की वृद्धि हो और धन धान्य हमेशा बना रहे, तो इसके लिए आप लोगों को पश्चिम वाला हिस्सा भी ऊंचा रखना चाहिए। तो पश्चिम वाला हिस्सा और साथ ही साथ नैऋत्य वाला हिस्सा और उसके बाद जो दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा आपको धन धान्य देता है और स्वास्थ्य देता है। और साथ ही साथ जो नैऋत्य वाला कोण होता है, अगर उस दिशा को भी अगर आप ऊंचा उठा करके रखते हैं तो ऐसी ज़मीनें या ऐसे घर भी आप लोगों के लिए धन धान्य को देते हैं। और अगर पश्चिम हिस्सा ऊंचा रखते हैं तो पश्चिम हिस्सा ऊंचा रहे और पूरब हिस्सा नीचा रहे, तो उसमें आप लोगों के यहाँ संतान हमेशा होता रहेगा, संतान संबंधी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, आपका वंश हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और संतान संबंधी कोई समस्याएं नहीं आती हैं। तो जिस घर में भी अगर आप लोगों को हर तरफ से लाभ चाहिए तो आप लोगों को दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा और साथ ही साथ पश्चिम की दिशा को आपको हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वायव्य कोण की। वायव्य कोण अर्थात जो उत्तर और पश्चिम का जो यह कोना होता है इसे ही वायव्य कोण कहते हैं। अगर आप वायव्य कोण को ऊंचा रखते हैं तो वायव्य कोण आपको ऐश्वर्य को प्रदान करता है, साथ ही साथ
आपके जो लोग बहुत ही चंचल होते हैं, वो अगर वे लोग ऐसे घरों में रहते हैं तो उनकी चंचलता थोड़ी कम हो जाती है और शांत स्वभाव के रहते हैं। तो अगर जिन लोगों को भी अगर बहुत अधिक चंचल हों, उन लोगों को ऐसी ज़मीन पे अगर रहते हैं तो उन लोगों का मन हमेशा शांत रहता है और शांत स्वभाव के रहते हैं और उनका कार्य आसानी से हो जाता है। तो अगर आप लोगों का वायव्य कोण उठा हुआ है तो वह आपको ऐश्वर्य को प्रदान करता है। तो जिसका भी घर का उत्तर का हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है वह धन और संतान का नाश करता है। तो कभी भी घर का उत्तर का हिस्सा और साथ ही साथ पूरब का हिस्सा उठा हुआ नहीं होना चाहिए। उत्तर का हिस्सा उठा रहेगा तो धन का नाश होगा और साथ ही साथ संतान का नाश होगा, और पूरब का हिस्सा अगर उठा हुआ है तो संतान का नाश तो होगा ही, वंश के भी नाश की संभावनाएं बनी रहती हैं। कुछ आने वाले 1-2 पीढ़ी के बाद वंश भी समाप्त हो जाता है। इसलिए पूरब का हिस्सा आपका नहीं उठा होना चाहिए। दक्षिण का हिस्सा उठा रहेगा तो स्वास्थ्य का लाभ होगा और साथ ही साथ लक्ष्मी की भी आवक बनी रहेगी। नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम वाला कोना उठा रहेगा तो उसमें भी आपको धन का प्राप्ति होता रहेगा। और अगर पश्चिम का हिस्सा उठा हुआ रहेगा तो आपके लिए यश, हमेशा आपको यश की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ और क्योंकि अगर पश्चिम का हिस्सा उठा रहता है तो जो पूरब से सूर्य की किरणें आती हैं घर पे अधिक पड़ती हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ भी होगा और संतान की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है जिसे वायव्य कोण कहते हैं, अगर वह कोना उठा हुआ रहता है तो उस घर में रहने वाले लोगों का मन शांत रहता है और शांत मन से आदमी कोई भी काम करता है तो अच्छा होता है। तो जिन लोगों का मन उद्विग्न रहता हो, विचलित होता रहता हो, उसको उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है जिसे वायव्य कोण कहते हैं, उसको हमेशा उस घर का ऊंचा होना चाहिए। या जो ज़मीन है, जो भी ज़मीन ले रहे हैं उसका ऊंचा उठा हुआ अगर ज़मीन है तो उसमें अगर जो लोग रहते हैं उनका मन हमेशा शांत रहता है। इसके अलावा जिस घर का उत्तर वाला हिस्सा उठा हुआ रहता है तो संतान का भी नाश होता है और लक्ष्मी की भी हानि होती है। तो उत्तर तरफ का और साथ ही साथ पूरब तरफ का हिस्सा उठा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कोई भी घर हो या ज़मीन हो, उसमें अगर दक्षिण का हिस्सा नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और जो पश्चिम का कोना होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं, नैऋत्य कोण और पश्चिम वाला कोण, यह तीनों सबसे ऊंचा होना चाहिए। तो यह तीनों सबसे अधिक ऊंचाई, इसमें भी सबसे अधिक ऊंचा जो नैऋत्य कोण वाला होता है उसको सबसे ऊंचा रखना चाहिए। नैऋत्य कोण सबसे ऊंचा, फिर दक्षिण वाला, फिर पश्चिम वाला, और उसके बाद जो वायव्य कोण होता है उत्तर और पश्चिम का कोना, इनसे थोड़ा सा नीचा होना चाहिए। और इसके अलावा जो उत्तर और पूरब है, उत्तर और पूरब का इन दोनों दिशाएं सबसे नीची होनी चाहिए। तो अगर इस टाइप का अगर आपको घर रहेगा तो उसमें सभी प्रकार की जो भी आप चाहते हो सारे सुख आपको प्राप्त होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के घर का बीच वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, चारों तरफ ढलान हो और बीच का हिस्सा ऊपर उठा हुआ हो, तो ऐसा घर भी रहने के लिए उत्तम होता है। इसमें भी सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो अगर केवल बीच का हिस्सा उठा हुआ है, बाकी चारों तरफ ढलान है, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में अगर ढलान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी ज़मीनें भी रहने के लिए उत्तम होती हैं। और साथ ही साथ अगर घर बनवाते हैं और उसमें बीच वाला हिस्सा ऊंचा रखते हैं तो भी उसमें रहने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको हर तरफ से लाभ होगा, धन हो, लक्ष्मी हो, हर पुत्र हो, संतान हो, हर तरफ से यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, सब तरफ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जिस घर का ज़मीन पूरब की तरफ या अगर आपका घर पूरब की तरफ ढलान है तो उसमें आपको लंबी आयु मिलती है और आपको संतान संबंधी कोई भी समस्या नहीं होती है और लक्ष्मी भी आपके घर में हमेशा आवक बनी रहती है। जिसके घर का पश्चिम का हिस्सा अगर नीचा है तो पश्चिम का हिस्सा नीचा होने के कारण लोग उसमें दूर दूर रहते हैं। एक घर में रहते हुए भी लोग दूर दूर रहते हैं और उसमें अनेकों प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं। तो पश्चिम का हिस्सा नीचा नहीं होना चाहिए। पश्चिम का हिस्सा नीचा होने पर लोगों के बीच में सेपरेशन बढ़ता है, दूरियां बढ़ती हैं और दिक्कतें भी आती रहती हैं। इसलिए पश्चिम का हिस्सा कभी भी नीचा न करें। अगर जिसके घर में भी चारों तरफ से ऊंचा हो और बीच में ही ढलान हो, बीच में अगर ढलान हो और चारों तरफ से ऊंचा हो और बीच में अगर ढलान है तो उस घर में अनेकों प्रकार से घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है और अनेकों दिक्कतें उस घर में आती रहती हैं। तो कभी भी चारों तरफ ऊंचा करके और बीच में ढलान नहीं बनाना चाहिए। तो अगर जिस घर में भी चारों तरफ ऊंचा हो और बीच में ही केवल ढलान हो तो ऐसे घर में अनेकों दिक्कतें आएंगी। हर तरह के जितने भी समस्याएं हो सकती हैं, सारी समस्याएं ऐसे घरों में आती हैं। तो इसलिए बीच वाला हिस्सा कभी भी ढलान वाला नहीं बनाना चाहिए। बीच वाला हिस्सा हमेशा अपने घर का या कोई भी अगर ज़मीन है उस ज़मीन का बीच वाला हिस्सा हमेशा ऊंचा रखना चाहिए।
कुछ अपवाद भी है कि बहुत से लोगों का, जिन लोगों का घर दक्षिण में और पश्चिम में, जिन लोगों का दरवाज़ा हो, और दक्षिण में भी बाद में हम बताएंगे कि दरवाज़ा उनका कहाँ पर हो, तो दक्षिण में और पश्चिम में अगर उनका दरवाज़ा हो और शुभ जगहों पे हो, बाद में हम दरवाज़ा जो मुख्य दरवाज़ा है उसके बारे में भी अगले वीडियोज़ में हम बताएंगे। तो अगर जिन लोगों का भी दक्षिण में और पश्चिम में अगर दरवाज़ा हो और उनका अगर उत्तर और पूरब का हिस्सा अगर उठा हुआ है, तो फिर उनको यह जो भी हमने दिक्कतें बताई हैं उनको ये दिक्कतें नहीं आती हैं। तो समाज में हमने बहुत से लोग आप लोगों को मिल जाएंगे जिनका उत्तर और पूरब वाला हिस्सा ऊंचा है, लेकिन उनका जो निकास है, जो उनका मुख्य द्वार है, या तो पश्चिम में होगा या फिर दक्षिण में होगा, और वो भी शुभ स्थिति में होगा। जो दरवाज़ा होगा वो शुभ स्थिति में होगा। तो जिन लोगों का भी इस तरह का मकान होगा उनको भी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो यह अपवाद है। अगर आप लोगों का जो दक्षिण में या पश्चिम में अगर मुख्य दरवाज़ा होगा और उसके बाद अगर उत्तर या पूरब का हिस्सा अगर ऊंचा होता है, तो उस मकान में भी यह दिक्कतें नहीं आती हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों के घर का जो भी ढलान है या ऊंचाई है वह किस दिशा में है, वह भी नीचे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।